एक ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। एक ऐसी उम्र जिस उम्र में आज की यंग जनरेशन ये नहीं सोच पाती है कि मुझे करना क्या है। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा इंसान भी है जिसने रोज 16 घंटे काम करके आज 7800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि 20 साल की उम्र में इन्होंने जो किया है वो हम इस उम्र में सोच भी नहीं पाते हैं। इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। ओयो रूम्स का उद्देश्य जितने भी यात्री हैं उनको सस्ते दामों पर बेहतरीन मूलभूत सुविधाएं देना है। इसके साथ साथ देश के बड़े बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना भी ओयो रूम्स का उद्देश्य है। रितेश अग्रवाल की आज उम्र है 26 साल। सीधे साधे सामान्य बुद्धि वाले युवा हैं। दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह। लेकिन कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। रितेश अग्रवाल ने कम उम्र में ही बिजनेस के बारे में सोचने और समझने का काम शुरू कर दिया था। इनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था 16 नवंबर 1993 को। दरअसल इनके माता पिता चाहते थे कि ये आईआईटी में एडमिशन लें और एक इंजीनियर बन जाएं। इन्होंने राजस्थान के कोटा में रहकर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां भी की। रितेश अपने आइडियाज और विजन को पूरा करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहते थे। इन्होंने आईआईटी की पढ़ाई छोड़ी और अपने बिजनेस की तैयारियां शुरू कर दी। जब रितेश अग्रवाल 19 साल के थे तब से ही वे महीनों तक ट्रैवलिंग करते थे और जहां बजट बनता था उस होटल में रुकते थे ताकि उस होटल की तमाम चीज़ों को वो जान सकें। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बलबूते अपने पहले स्टार्टअप जर्नी को स्टार्ट किया। रितेश अग्रवाल ने एक वेबसाइट बनाई जहां वो सस्ते और किफ़ायती होटल्स के बारे में जानकारी देते थे। इस वेबसाइट का नाम इन्होंने रखा ओरावल। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें लगा कि लोग शायद इस नाम के चलते वेबसाइट को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर इन्होंने 2013 में इस ओरावल का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की सीबीआई इनसाइट्स ने ओयो रूम्स को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा जो फ्यूचर में सफलता का परचम लहरा सकती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रितेश अग्रवाल के इस ओयो रूम्स में ग्रीन ऑक्स, सीक्यूया कैपिटल और लाइट स्प्रेड इंडिया जैसी कंपनियों ने निवेश भी किया है। रितेश अग्रवाल को साल 2013 में थील फेलोशिप के 20 अंडर 20 के लिए चुना गया था। रितेश अग्रवाल इस फेलोशिप में 22 साल से कम उम्र के पहले भारतीय थे जिन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए $1 लाख की मदद दी गई थी। IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2019 में इनका नाम भी आया, जिसमें इनकी संपत्ति 7500 करोड़ रुपए बताई गई। और इसके साथ ही इनके नाम एक और खिताब जुड़ गया कि रितेश अग्रवाल 40 साल से कम उम्र के अकेले भारतीय कारोबारी हैं जिन्होंने खुद से आज 7800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। और आज ये अपनी बुद्धि से न केवल करोड़पति बने हैं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने शोहरत भी पाई है। कई देशों में इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आज इनके भारत के 154 से अधिक शहरों में 2200 होटल्स की चेन है जिसमें 1500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनके एक महीने का रेवेन्यू $3.5 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए है। अपने देश के साथ साथ ओयो रूम्स चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूके समेत 8 देशों में होटल रूम्स का संचालन करती है। तो इस वीडियो में इतना सब कुछ जानकर हम लोगों को एक बात तो सीखने को मिलती है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता कि आप सफल होंगे या नहीं, लेकिन आपके अंदर उस काम को करने का हौसला होना चाहिए। अगर हौसले बुलंद हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। ऐसा नहीं है अगर आप कोई भी बड़ा टास्क लेते हैं अपने लिए और उसको करने के लिए मुश्किलें नहीं आएंगी।
आएंगी मुश्किलें, 1 2 3 नहीं, हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें इन मुश्किलों के आगे अपने टास्क को मजबूत रखना है। रितेश अग्रवाल ने 17 साल की उम्र में IIT छोड़ी और एक टास्क ले लिया था। अपने काम पर जुट गए, कई होटलों में जाने लगे, कैसे कस्टमर्स को डील करना ये सब सीखने लगे। खूब सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया और 21 साल की उम्र में 360 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आज 26 साल के हैं रितेश अग्रवाल और लगभग 8000 करोड़ के मालिक बन गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस कहना चाहूँगा कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। थैंक यू so much for watching this video.